कबीर चौरा स्थित मंडली चिकित्सालय के ब्लड बैंक के स्टोर रूम में मंगलवार की सुबह अचानक आग लग गई। इससे कमरे में रखे पुराने रिकॉर्ड्स और फाइलें जल गईं। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया। इससे ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर SP सिंह ने बताया कि ब्लड बैंक के स्टोर रूम में आग लगी थी। वहां अलमारियों में पुराने रिकॉर्ड रखे गए थे। सुबह 7 बजे के आसपास स्टोर रूम में आग लग गई। 7 बजे आग लगी, जो कि तुरंत जो है फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और सबके सहयोग से बुझा ली गई है और किसी भी तरह का जान माल का कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ उस कमरे में जो अलमारियां थीं जिनमें पुराने रिकॉर्ड्स वगैरह थे उनमें जो है वो जल गए हैं और बाकी चीज़ के लिए अभी देखना पड़ेगा कि क्या नुकसान उसमें हुआ है। कितने फायर ब्रिगेड दमकल जवान के लोग यहाँ पे आए? वो लोग तुरंत ही आ गए। जैसे हमें लगता है कि काफ़ी समय से वो लोग आ गए। समय तो नहीं देख सकते कितनी देर लगी है, लेकिन वो तुरंत आ गए लोग। तब तक हमारे यहाँ भी फायर की जो सर्विस है, पाइप वगैरह जो है आज सिस्टम लगा है, उससे कर्मचारियों ने भी कोशिश की। तब तक वो भी आ गए, सबके सहयोग से बुझा लिया। मिर्जामुरा थाना क्षेत्र के बेनीपुर गांव में मंगलवार को देशी शराब के ठेके के स्थानांतरण के विरोध में ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। दर्जनों की संख्या में महिलाएं और पुरुषों ने नारेबाजी करते हुए ठेके को बंद करने की मांग की। स्थानीय लोगों के अनुसार घनी आबादी वाले इस क्षेत्र में देसी शराब का ठेका खोले जाने से गांव की महिलाएं, छात्राओं और बुजुर्गों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। शराब के ठेके के चलते इलाके में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बढ़ गया था, जिससे छात्राओं और महिलाओं का बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। दालमंडी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रशासन ने इस प्रोजेक्ट के लिए 25 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। भूमि अधिग्रहण के लिए भी जल्द ही धनराशि जारी की जाएगी। PWD, जल निगम और नगर निगम ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसके आधार पर ये राशि स्वीकृत की गई। पिछले महीने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क चौड़ीकरण की DPCR मांगी थी। बीते 15 दिनों में लोक निर्माण विभाग और नगर निगम ने संयुक्त सर्वे का रिपोर्ट तैयार किया। बुदौलिया चौराहे मल्टी लेवल पार्किंग के पास स्थित संजय गांधी मार्केट के सामने एक सार्वजनिक सुलभ शौचालय को लेकर स्थानीय नागरिकों ने गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा नेता मुन्ना लाल यादव ने मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान इसे लेकर नगर निगम प्रशासन को अवगत कराया है। उन्होंने बताया कि ये शौचालय नगर निगम द्वारा स्थापित किया गया, लेकिन इसके संचालक द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसको स्वच्छ शौचालय के नाम पर उसका एकदम स्वच्छ शौचालय की धज्जी उड़ा दी गई है। उसके अगल बगल पैसा लेकर के दुकान लगा दी गई है, जिसका एकदम सीधा साधा ये हमारे पास जीता जागता उदाहरण है। समय समय पे नगर निगम परिवर्तन दल द्वारा जितने देर में वहाँ पहुँचेंगे उतने देर में वो दुकान हटा ली जाएगी। जहाँ परिवर्तन दल गए वो दुकान यथावत पुनः लगा दी जाती है, जिसका उसके संचालक महोदय स्वतः जिम्मेदार हैं। ये आज आपने मुलाकात किया तो प्रक्रिया क्या? इन्होंने अपर नगर आयुक्त महोदय ने आश्वासन दिया कि मैं इसको 2 घंटे के अंदर हटवा दूंगा। अगर ये नहीं हटवाते हैं तो मैं पुनः 48 घंटे बाद वही धरना देने का कार्य करूंगा, जिससे जनता के साथ न्याय हो। वाराणसी में मंगलवार को करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सांसद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनकी प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली। करणी सेना के सदस्यों ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए सांसद के खिलाफ आक्रोश जताया। उन्होंने चेतावनी दिया कि यदि रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर दिए विवादित बयान पर जल्द ही माफी नहीं मांगी तो इसका गंभीर परिणाम हो सकता है। इसी के प्रतिकार रूप में आज सर्किट हाउस से छत्रियों का विभिन्न संगठन एक मंच पर आकर उसकी शव यात्रा निकालकर शास्त्री घाट पर आज पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ है और आज हम लोग इसके विरोध में प्रतिकार किए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि भारतीय लोकतंत्र में राजनीति चमकाने के लिए एक फैशन बन चुका है छत्रियों को गाली देना, लेकिन छत्री जग चुका है और ये बहुत ही दुर्भाग्य होगा कि अगर पुनः कोई गाली दिया तो निश्चित रूप से छत्री मुंह तोड़ जवाब इसका देगा। वाराणसी में मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के गौशाला से दुर्गंध वाले बयान पर आक्रोश व्यक्त करते हुए अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अर्दली बाजार स्थित महावीर मंदिर के निकट मानसिक चिकित्सालय पर सपा मुखिया के प्रतीकात्मक
पुतले को भर्ती करवाकर उनका इलाज कराने का प्रयास किया। आज हम सब अखिलेश यादव के विरोध के लिए यहाँ एकत्र हुए थे। जिस तरह से अखिलेश यादव और उनकी पार्टी से निरंतर सनातन धर्म विरोधी बयानबाजी, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य रामायण के बारे में कहने लगे, कभी राणा सांगा के बारे में राम जी सुमन कहते हैं, कभी गौशाला से दुर्गंध आने की बात अखिलेश यादव कहते हैं। तो ये एक योजना के तहत वोटों की तुष्टीकरण के लिए न तो उनको गोपालकों से कोई मतलब है, न गौशाला से कोई मतलब है। उनको गोपालक 90% पीडीए से आते हैं, लेकिन अखिलेश यादव वोटों की तुष्टीकरण के लिए उनको गौशाला से उनको दुर्गंध आती है। बूचड़ खाने के बारे में एक शब्द बोल करके दिखाएं। गौ माता जो सनातन धर्म की आराध्य है, 24 करोड़ देवी देवताओं का वास है उनमें, उनसे उनको दुर्गंध आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में इस वक्त पोस्टर राजनीति चरम पर है। शहर में मंगलवार को सपा द्वारा एक विवादित पोस्टर लगाया गया, जिसमें अखिलेश यादव भगवान श्री कृष्ण के रूप में सुदर्शन चक्र से कलयुगी भ्रष्टाचारी मामा का संहार करते नजर आ रहे हैं। पोस्टर में जिस मामा का चेहरा बनाया गया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलता जुलता दिख रहा है। मैं माँ गंगा का बेटा हूँ, तो माँ गंगा आपसे पूछ रही है कि मोदी जी हो कहाँ? मैं तो सूख रही हूँ, मेरे यहाँ जल नहीं है, मैं पतली होती जा रही हूँ, और मेरे नाम पे करोड़ों अरबों रुपए आप लोग खा गए, आपके भ्रष्टाचारी ब्यूरोक्रेट्स के लोग खा गए, सिर्फ मेरे नाम पे। अरे माँ गंगा आपसे पूछ रही है, बनारस की जनता, देश की जनता आपसे पूछ रही है कि जिस गंगा की बात पे, माँ गंगा के नाम पर आप आके बनारस के सांसद बने, बनारस की जनता आपसे पूछ रही नरेंद्र मोदी जी। मैं कहना चाहता हूँ, जिस गाय की बात करते हैं, जिस गोबर की बात करते हैं, वो गाय गौशालाओं में आज मर रही हैं, गौशालाओं में दुर्गंध फैल रही है। निषाद राज की जयंती बुधवार को भव्य तरीके से मनाई जाएगी। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें भगवान राम और निषाद राज, शिव पार्वती समेत अन्य झांकियां लोगों का मन मोहेंगी। मां गंगा निषाद राज सेवा न्यास की मीटिंग में कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई, जिसमें 2 अप्रैल को काशी में नौका संचालन पूरी तरह से बंद कर भव्य तरीके से जयंती मनाने का निर्णय लिया गया है। हमारे भगवान निषाद राज जी की जयंती मनाई जानी है, और जिसको किस तरह से हम लोग भव्य रूप दें, इसी पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। क्योंकि खाका तो तैयार है, लेकिन इसको और बृहद रूप हम लोग कैसे दें, उसी पर हम लोग चिंतन मनन कर रहे थे। क्योंकि कल यहाँ से पहले तो सारे लोग मंदिरों में अपने पूजा करेंगे, जैसे निषाद राज जी का हमारे कई मंदिर है, तो वहाँ पर सारे लोग पूजा करेंगे। लेकिन कल के उत्सव का मुख्य रूप जो है यहाँ चितरंजन पार्क से खींचा जाएगा, जो कि शोभा यात्रा का प्रारूप यहाँ से तैयार किया गया है, जिसमें तरह तरह के ढोल नगाड़े बाजे, यहाँ तक कि नहीं उत्तर प्रदेश के बाहर के भी बाजों को भी हम लोगों ने बुलाया है, और डीजे वगैरह भी रहेंगे। और झांकियाँ हमारे जो शोभा यात्रा का प्रमुख अंग होगा, क्योंकि तरह तरह की झांकियाँ जिसमें भगवान निषाद राज और राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशीवासियों को 25 करोड़ की सौगात देने आएंगे। इसमें 600 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और 1900 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। पीएम 11 से 13 अप्रैल के बीच वाराणसी आ सकते हैं। पीएम के आगमन के मद्देनजर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पीएम बिजली निगम की करीब 500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। बाबतपुर एयरपोर्ट से रनवे को जोड़ने के लिए बनाए जाने वाले टनल का शिलान्यास भी करेंगे। ये परियोजना 500 करोड़ से अधिक की है। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। काशी के चौक क्षेत्र में स्थित माता चंद्रघंटा का प्राचीन मंदिर श्रद्धालुओं से भरा रहा। यहाँ भोर से मंगला आरती के बाद से भक्तगण दर्शन और पूजन में शामिल होने लगे। मंदिर में मां का विशेष श्रृंगार गुड़हल और बेला के फूलों से किया गया, जिसमें देवी का रूप अत्यंत मनोहर दिखाई दिया। भोर में 3 बजे से ही भक्तों की लंबी कतारें माता के दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। इनके हाथ में घंट है, वही घंट इनके चंद्रमा, इनके माथे पे चंद्र विराज है। तो काशी वासियों का मानना है कि जब यह किसी की मृत्यु होती है, तो जब तक माँ नहीं आती तब तक उनकी मृत्यु नहीं होती, जब तक माँ घंट नहीं हो जाती। क्योंकि यमराज यहाँ मृत्यु कराने नहीं आते, ये मृत्यु लेने। हाँ, आज तीसरी माँ का फल का प्राप्ति, आप जो भी मांगिए, माँ से संतान या जो भी आपकी कष्ट है आप मांगे, माँ को पूरी करती है। नवरात्र के तीसरे दिन आप जो माँ से मांगेंगे आपको माँ सब पूरा करेंगी। और माँ ठंडी है, माँ को आप ठंडा पूजा करिए, माँ को पसंद है। माँ को सफ़ेद चीज़ प्रसाद में भोग में पसंद है।